सभी देवों को हम देवता कहते हैं, इंद्र देव हैं, विष्णु भगवान हैं, या सभी को देवता है। पर एक देव है जिनको हम महादेव कहते हैं। तो जो देवताओं के भी देव होते हैं उनको महादेव कहते हैं। तो आज उनका पर्व है और ये विशेष पर्व, विशेष रात्रि जो होती है हमारे नक्षत्रों के हिसाब से, इस रात्रि में बैठकर जब हम भगवान शिव का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके आगे खुद को समर्पण करते हैं, तो उसका बहुत विशेष लाभ होता है, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है। तो आइए उसका लाभ पाने के लिए और अधिक लाभ पाने के लिए हम शिव के दर्शन को, शिव के तत्व को समझते हैं। लेकिन जब हमें किसी चीज़ से मिलना होता है तो हमें उसके जैसा बनना होता है। उदाहरण के तौर पे हमें बच्चे के साथ खेलना है तो हमें बच्चे के जैसा बन के खेलना पड़ता है। हम बड़ों की तरह बन के उसका ना मन बहला सकते हैं, ना उसको खुश कर सकते हैं। तो जब हमें भगवान से मिलना होता है, भगवान को से अपने आप को योग करना होता है, मनुष्य की योनि जो होती है योग योनि होती है, यानी हम जुड़ सकते हैं भगवान से इस योनि में। तो जब हमें उससे योग करना होता है तो उसके जैसा बनने की कोशिश करनी होती है। और उसके जैसा बनने की कोशिश हम तभी कर सकते हैं जब हम जान सके कि वो है क्या, है ना। हम ऐसे तो जानते हैं कि मूर्ति में बैठे हुए हैं, गले में सर्फ लपेटे हुए हैं, या उनका जो पिंडी का रूप होता है उसमें हम दूध चढ़ाते हैं, उसका पूजा अर्चन करते हैं। मगर सभी लोगों का जो जीवन है या जो उनका हमारा दर्शन है, उसके पीछे एक उनका तत्व छिपा हुआ है। और अगर हम उस तत्व को जान लेते हैं और उस तत्व के जो गुण हैं, उन गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा उन देवों के साथ, उन भगवान के साथ मिलन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम उन जैसे ही होने की कोशिश करते हैं। तो कितनी कोशिश करते हैं ये तो हमारे श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करता है। तो बहुत एक जो एक मंत्र है और जो एक भगवान शंकर और माँ पार्वती के रूप में के लिए कहा जाता है, श्रद्धा विश्वास रूप ने बंदे भवानी शंकर। इसमें क्या है, श्रद्धा माँ भवानी है और जो विश्वास है भगवान शंकर है। आपने अगर कभी हमारे मंदिर में पहले आए हुए हैं, दर्शन किए, तो हमारे ऊपर एक सृजन श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा बनी हुई है, तो वहाँ जाके भी कभी दर्शन कीजिएगा। तो सृजन श्रद्धा हमारी माता जी का रूप है और प्रखर प्रज्ञा हमारे गुरुदेव का रूप है, जो कि प्रखर प्रज्ञा यानी ज्ञान का स्वरूप। जिसको ज्ञान होता है उसको विश्वास होता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में आपका विश्वास बढ़ता है। तो महादेव और माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास के रूप है। श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए जानकारी की जरूरत होती है। किसी को जाने बगैर आप ना उस पर श्रद्धा कर सकते हैं, ना विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं कोशिश करूंगी कि भगवान शंकर के स्वरूप का थोड़ा सा दर्शन आपको देती हूँ। शिव को समझिए। शिव का देखिए रूप जो है, एक तो बाहर का रूप है जो हम देखते हैं, पिंडली का रूप या तस्वीर का या मूर्ति का रूप देखते हैं, और जिसकी हम पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और चंदन चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं। उनका एक अंतरंग रूप भी होता है, अंदर का रूप, उनका तत्व जो है, उनका जो प्राणी को उनको देने के लिए जो उन्होंने रूप संवारा है। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी प्राणी 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहले हम उत्पन्न होते हैं, हमारा जन्म होता है, फिर हमें पाल पोस के माता पिता बुरा करते हैं, फिर हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो खुद को ही पालते पोसते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो आने वाली हमारी संतानों को पाल। तो ये जन्म में एक हिस्सा होता ही है कि पालना और पोसना है। और दूसरा जो आखिरी हिस्सा होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और जो मृत्यु का संहार कहते हैं कि जो संभाला है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भगवान शिव ने वो मृत्यु का जो कार्य करते हैं वो मृत्यु का। अगर हम देखें सच में समझें तो मृत्यु क्या है? मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जन्म है ABC, D जो है, तो B से बर्थ है और D से डेथ है, और बीच की जो C हमारी चॉइसेस हैं, हमारे पालन पोषण में आती है। तो जो डेथ का काम है, जब वो खत्म होता है तभी बर्थ होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी आत्मा का सफर चलता है, एक जन्मों से दूसरे जन्म होता है। तो जब हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो हमारा भार खुद नहीं उठा पाता है, तो भगवान शिव उसमें परिवर्तन लाते हैं। उस जो शरीर जो कमज़ोर हो चुका है उसको हटाकर उसको, उस आत्मा को एक नवजात शिशु का शरीर दे देते हैं, जिससे वो फिर से पनपने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है।
तो ये कार्य शिव का करते हैं। तो ये भी हमें अपने जीवन में ये बात बहुत लानी है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उसका पूर्णता कर रहे हैं, और जब वो कोई कार्य ऐसी जगह पहुंचता है कि जब हमें लगता है कि अब इस कार्य को करने से आगे कुछ नहीं है, तो फायदा नहीं है या इसको करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो हम उसको दूसरे कार्य में लग जाते हैं। ये हमारे जीवन में हो रहा है और हम कर रहे हैं। मगर ध्यान रखें कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं वो लोक कल्याण के लिए हो, क्योंकि सारा जो ब्रह्मांड है और सभी देवी देवता लोक कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो ये बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम शिव के दर्शन करें तो शिव के शरीर में हम जब देखें कि उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही है। हम सभी भागीरथ की स्टोरी जानते हैं कि कैसे गंगा का अवतरण हुआ, शिव ने उन्हें संभाला और पृथ्वी पर लाए। तो अगर हम असलियत में सोचें तो किसी के इंसान के सर से अगर पानी बहता रहेगा तो वो कैसे संभव है अपना जीवन बिता पाएगा? तो जीवन नहीं बिता पाएगा। तो इसलिए ये एक प्रतीक है। प्रतीक क्या है कि सारा जो ज्ञान है जो हम सीखते हैं अपने जीवन में, जो नॉलेज लाते हैं, वो सब हमारे मस्तिष्क में होती है। तो अब उस नॉलेज को सीखने के बाद उसमें उसको अपने में नहीं संजो के रखें, उसको आगे उसका प्रवाह करें, दूसरों को देते रहें। यही तत्व दर्शन है कि हम सीखें जरूर, हमारे जीवन में सीखने का निरंतर कार्य चलते रहना चाहिए, लेकिन लेके खुद ही ना बैठ जाए, आगे देते रहे। अपने बच्चों को तो हम देते हैं, अपने आसपास जो लोग होते हैं उनको भी देते हैं, मगर कोशिश करें कि समाज के उत्थान के लिए उसे लगाए। इसीलिए जो देवों के देव महादेव इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन का दर्शन ही ऐसा करवाया है कि दूसरों को देने के लिए, दूसरों का परोपकार करने के लिए। तो वो शिव का एक ये रूप है कि जो गंगा की धारा बह रही है, उस गंगा की धारा से हम दूसरों का कल्याण करें, अपने मस्तिष्क में जो भी हमारी नॉलेज है उससे दूसरों का हम ध्यान करें। दूसरा, हम देखें भगवान शिव के सामने आंखों के माथे पे देखते हैं उनका तीसरा नेत्र है ना, और हम जानते हैं उस तीसरे नेत्र से उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। तो अभी उसका तत्व दर्शन क्या है? तीसरा नेत्र क्या सिर्फ शिव के पास है? हमारे पास नहीं है, हम सबके पास है तीसरा नेत्र। अगर हम सोचे दो नेत्र तो मुझे सबको दिख रहे हैं कि ये दो नेत्र है, लेकिन अगर कभी हमारी ऐसी परिस्थिति आती है जिसके बारे में हमें सोचना है, डिसीजन लेना है, तो खाली इन दो आंखों से काम नहीं चलता। जो हमारी विवेक बुद्धि है वो हमारा साथ देती है, और वो विवेक बुद्धि कहाँ है? हमारे आगे चक्र के आसपास रहती है। तो वही हमारा तीसरा नेत्र होता है। जैसे शिव का तीसरा नेत्र है वैसे हमारे पास भी तीसरा नेत्र है। अब शिव ने क्या काम किया? अपनी काम वासना को भस्म करने के लिए तीसरे नेत्र का इस्तेमाल किया। तो हमको भी अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जीवन में, सबके जीवन में कठिनाई भी है और सबके जीवन में अच्छाई भी है, और सबको जीवन में अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम छांटे गए हैं कि इनको तो सिर्फ अच्छे ही अच्छे मिलेंगे, है ना। तो सबको सब तरह के लोग जीवन में मिलते हैं, पर हमारी विवेक बुद्धि से हमें काम लेना है और डिसाइड करना है कि कौन को हम मित्र बना सकते हैं और कौन को हम प्यार से, बस सहजता से अपने पास रख सकते हैं। मित्र बना के उनसे सीख नहीं सकते, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, जो दिए की लौ होती है वो हमेशा ऊंची उठती है, वो भी ये प्रेरणा देती है कि जीवन में हमेशा ऊंचा उठो। हमारा आज हमारे कल से बेहतर होना चाहिए। हम अगर रात में सोते हैं, गुरुदेव हमारे कहते हैं रात में सोते के समय अपने जीवन की पूरे दिन की समीक्षा करो। आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे किसी और का भला हुआ, किसी और के चेहरे पे एक मुस्कान है। अगर नहीं कर पाया, काम में व्यस्त था, तो कल जरूर करूंगा, ये सोच के प्रण लेकर सोए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस शिव तत्व को अपने अंदर धारण करते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो शिव तत्व हमारे अंदर हमारी विवेक बुद्धि के रूप में धारण होता है। इसको जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें भी बागंबर पहननी है और रुद्राक्ष पहन के शिव का रूप धारण करना है।